Guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video we are going to study types of matrices. So let's start with first matrix, that is zero or null matrix. इसकी definition है a zero matrix is a matrix whose all elements are zero. That is A is equal to matrix Aij is a zero matrix if Aij is equal to 0 for all I, j. यहाँ पे जैसे नेम सजेस्ट करता है ज़ीरो मैट्रिक्स मीन्स उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से होंगे ज़ीरो. ओके, एंड अभी ये जो ए आई जे है, अभी इसका मतलब क्या है, दिस एलिमेंट ए आई जे इज़ अ एलिमेंट विच अकर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ ith रो एंड jth कॉलम. अभी एग्जांपल देती हूँ. नाउ दिस इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2. 2 क्रॉस 2 क्यों, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2. दिस सजेस्ट नंबर ऑफ रोज एंड ये नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है. सो यहाँ पे अगर हमको निकालना है ए आई जे, तो हम पुटअप करेंगे. पुट आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 1. सो पुट आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 1. तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा, A11. A11 होता है ये वाला. सो A11 क्या है 0 एंड A12 क्या होगा 0 होगा. 12 मीन्स दिस इज फर्स्ट रो. ओके, and this suggests that second column means ये जो रहता है ना फर्स्ट वाला नंबर, वो हमको बताता है कि कौन सा रो नंबर है and this tells us that number of column. ओके, सो A12 कहाँ आएगा, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम का जो ये एलिमेंट है इसको बोलते हैं A12 एंड इसको A21 एंड इसको A22. ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स हैं. दिस इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स. ओके, अभी दिस इज़ ऑल्सो अ ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. ओके, so second is square matrix. It is a matrix in which the number of rows is equal to number of columns. So example for this matrix are मैट्रिक्स 1 1 1 1. इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2. therefore इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. ओके, सो इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, therefore इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऐसे बोलेंगे. एंड यहाँ पे ये जो है मैट्रिक्स 3, सो इट इज़ ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज द नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns which is equal to 1. okay, so इसको बोलेंगे order matrix of order 1. okay, now we are going to see another one. So now third is diagonal matrix. So its definition is a square matrix whose all non-diagonal elements are 0 is called a diagonal matrix. Thus A is equal to Aij is diagonal if A is a square matrix and Aij is equal to 0 and here I is not equal to j. means diagonal matrix के लिए हमको square matrix चाहिए ही. ओके, square matrix चाहिए एंड उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, नॉन डायगोनल मीन्स जो डायगोनल में प्रेजेंट नहीं है. ये क्या हुआ, ये जो है इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स. ओके, एंड ये जो है उनको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, सेकंड उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए. यहाँ पे मिल रहा है हमको 0. ओके, तो ये बन गई डायगोनल मैट्रिक्स. दस A इज इक्वल टू ए आई जे. डायगोनल कब होंगी, जब A स्क्वायर मैट्रिक्स होगा एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0. यह आई इज़ नॉट इक्वल टू जे. यहाँ पे नॉट इक्वल की साइन क्यों दी है, अगर आई इज़ इक्वल टू जे रहेगा मीन्स अगर आई की वैल्यू लेते हैं 1 एंड जे की भी वैल्यू लेते हैं 1, तो ये एलिमेंट क्या बन गया, A11 इज इक्वल टू 0.
लेकिन A11 तो यहाँ पे आता है, ये 0 बन जाएगा। तो फिर देखो A11 डायगोनल वाले एलिमेंट 0 नहीं चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो है ना यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो हमें 0 चाहिए। सो एग्जांपल्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर 2 0 ये वाली मैट्रिक्स एंड ये वाली। देखो यहाँ पे जो डायगोनल में है वो ठीक है, एक 0 है वो चलेगा, लेकिन अगर तीनों 0 होते थे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होती थी। ओके एंड यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये एंड ये 0 मिल रहे हैं, एंड दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देयरफॉर these both are diagonal matrix. So our fourth matrix is scalar matrix. Its definition is a diagonal matrix whose all diagonal elements are equal is called a scalar matrix. Okay, so इसके लिए अभी diagonal matrix चाहिए, okay, first, एंड उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना ये वो इक्वल चाहिए, जैसे यहाँ पे 3 3 3 सेम लिया है ना, सो इक्वल चाहिए वो, and this should be a diagonal matrix. Thus A is equal to matrix Aij is a scalar matrix if A11 is equal to A22 and so on is equal to ANN. ये जो है एलिमेंट्स इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पे A11 है 3, A22 इज अगेन 3 एंड A33 इज 3। ओके, तो मीन्स ये इक्वल है ना, एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, एंड यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए तो ये भी कंडीशन आ जाएंगी। सो स्केलर मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए एंड सेकंड इट्स डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी सेम और इक्वल। ओके, सो नेक्स्ट इज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. Its definition is a diagonal matrix whose all diagonal elements are 1 is called a unit matrix. मीन्स इसके लिए हमको डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए एंड उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, मीन्स यहाँ पे देखो ये है डायगोनल एलिमेंट्स, वो चाहिए हमको 1 इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. Thus A is equal to matrix Aij is a unit matrix if Aij is equal to 0 and here I is not equal to j. ये जो कंडीशन है दिस इज़ द कंडीशन फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि हमको डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए सो ये लिखी, एंड उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स वो 1 चाहिए. सो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से रहते हैं, A11 A22 एंड सो ऑन ANN इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है. ओके, and a unit or identity matrix is denoted by in where n is the order of the matrix or simply I. देखो जैसे एग्जाम्पल है ये मैट्रिक्स, इसकी ऑर्डर है 2, therefore I have written here I2, एंड यहाँ पे ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है and it is of order 1, therefore I have written here I1. So friends, और भी मैट्रिसेस है जो जैसे कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड सो ऑन, रो मैट्रिक्स, लेकिन अभी इस वीडियो में वो डिस्कस नहीं करेंगे. जो इसके बाद वाला वीडियो है उसमें डिस्कस कर देंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.